नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा इस चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अलग है। वो विशेषण और विशेष्य को लेकर के है। पूरा कंप्लीट मैं एक वीडियो में आज यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। और सबसे पहले हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और जो भी परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं उनको हम लोग हल भी करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर ये है, खासकर जो 20 सितंबर को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 में जो अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की करेंगे वो आपकी धीरे धीरे जो है मजबूत होती चली जाएगी। तो इसको अच्छे से समझिएगा और लिखते भी चलिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में फिर रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो विशेषण और विशेष बताने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग घर में सुरक्षित रहिए और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए। जो भी सावधानियां गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं उनका आप पालन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण होता क्या है और विशेष क्या होता है, देखिएगा। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए, संज्ञा क्या है, नाउन है, वो कोई नाम, थिंग, कुछ भी हो सकता है, जो उसकी विशेषता को बतलाए वो विशेषण होता है। वो क्या होता है, विशेषण। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम जैसे यह, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो कहने का मतलब है विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को स्पष्ट करता हो, वो विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन, मोहन सुंदर है। मोहन क्या है, नाम है एक, और सुंदर क्या है, उसकी क्वालिटी दर्शा रहा है। अब विशेष क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताया जाए उसे ही विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ पे होगा सीमा, मोहन, मोहन, रीना, मतलब विशेष से वही होगा जिसकी विशेषता को बताया जाए। अब मैं उम्मीद करूँगा ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ दिया गया है कि गीता सुंदर है, तो गीता क्या है, गीता संज्ञा या सर्वनाम, यानी गीता संज्ञा है और उसकी क्वालिटी दिखा रहा है कि वो सुंदर है, यानी कि उसका विशेषण हो गया। यानी यहाँ पे एक विशेष्य हो गया, एक विशेष हो गया, और उसकी विशेषता कौन बता रहा, सुंदर, तो एक विशेषण हो गया। यानी सुंदर क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, गीता का विशेषण है, और गीता क्या है, विशेष है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बेसिक डिफरेंस जो है बिटवीन विशेष एंड विशेषण। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषण के प्रकार के बारे में। तो यहाँ मैं आपको प्रकार के बारे में समझाऊंगा भी, साथ ही साथ आप मेरे साथ याद भी करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो काम अब होने वाला है। विशेषण के प्रकार की बात करें तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा आपका, और साथ ही साथ जो पीसेस लगा हुआ है अक्टूबर में, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको याद कैसे करेंगे, परिगुण संख्या संकेत, परिगुण, परिगुण संख्या संकेत, परिगुण संख्या संकेत। विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। परिगुण संख्या संकेत, परिगुण संख्या संकेत, ऐसे एक टोन सेट कर लीजिए, परिगुण संख्या संकेत, परिगुण संख्या संकेत, एक टोन सेट कर लीजिए। परि मतलब क्या होता है, परि मतलब परिमाणवाचक, गुण मतलब गुणवाचक, संख्या मतलब संख्यावाचक, और संकेत मतलब संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। परिगुण संख्या संकेत, विशेषण के 4 भेद, परिगुण संख्या संकेत, याद कर डालिए अच्छे से। परिमाणवाचक में जब हम आएंगे, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चयवाचक होता है और एक अनिश्चयवाचक होता है। एक निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चय, क्योंकि परिमाण क्या है, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित मतलब कन्फर्मिटी दिखाएगा, निश्चित मतलब कन्फर्मेशन दिखाएगा। जैसे 2 किलो चीनी, तो कन्फर्म है ना 2 किलो चीनी, अब उसमें तो कम या ज़्यादा होना नहीं है,
100 लीटर दूध, तो 100 लीटर दूध में कुछ कम बेसी होना है? नहीं होना है। तो वहाँ पे क्या है? परफेक्टनेस है। वहाँ पे क्या है? परफेक्टनेस है, निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित में थोड़ा जल, थोड़ा जल कितना जल हमें क्लियर नहीं है, इतना चीनी, कितना चीनी हमें क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे अनिश्चित हो, वहाँ पे जहाँ पे क्लियर ना हो रही हूँ चीज़ें, वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। प्रश्न फिर अगला है गुणवाचक। तो गुणवाचक के सबसे पहले ध्यान रखिए, गुणवाचक के 8 भेद होते हैं दोस्तों। गुणवाचक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। गुणवाचक के कौन कौन से 8 भेद होते हैं? तो देखिए, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जानना है कि गुणवाचक के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, जैसे भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा। 3 3 6 2 8, यानी गुणवाचक के 8 भेद होते हैं। भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा। इसमें सिर्फ ये जानते रहो कि गुणवाचक के कितने भेद होते हैं, सिर्फ 8 याद रखना है। ये भाव ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, खाली समझने की आवश्यकता है। भाव मतलब, भाव क्या है? फीलिंग्स, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। रंग मतलब हरा, नीला, पीला, काला। दशा मतलब आपकी क्या दशा है ना। आकार मतलब सुडौल है, नुकीला है। समय मतलब क्या है? समय मतलब दोपहर है कि साँझ है, सवेरा है। स्थान मतलब क्या हो गया? ऊपर है, नीचे है, गहरा है, दाएं है, बाएं, स्थान हो गया। गुण मतलब क्या हो गया? गुण मतलब कि मीठा है, खट्टा है, कैसा है। और दिशा मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हो गया आपका गुणवाचक, मतलब वहाँ पे वो क्वालिटी को बताएगा। क्या बताएगा? क्वालिटी का। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़े की क्वालिटी क्या? काला। ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? रंग वाले में आएगा? नहीं, रंग काला होता है, यानी कि यहाँ पे रंग वाला है, यानी कि यहाँ पे कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे मैं बताऊँ, उसकी दशा, दशा का भी जैसे आएगा तो दशा आप मार देना। जैसे मान लीजिए मोहन का आकार, तो आकार जहाँ आ जाए, जहाँ पे आकार आ जाए वहाँ गुणवाचक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों को पकड़ लेंगे। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के दोस्तों 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, संख्यावाची 2 भेद होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। कोई जरूरी थोड़ी है संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो इसको याद रखिएगा। क्या क्या है इसका कोड? क्या है? गणना, क्रम, समुदाय, समुच्चय, आवृत्ति और प्रत्यय। क्या क्या हो गया? निश्चित वाचक के 2 भेद होते हैं, गणना, क्रम, समुदाय, समुच्चय, आवृत्ति और प्रत्यय। गणना, क्रम, समुदाय, समुच्चय, आवृत्ति और प्रत्यय। निश्चित के भी 2 भेद होते हैं, एक पूर्ण और एक अपूर्ण। जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4, ये क्या है? पूर्णवाचक हैं। और जैसे बोलूं 1.25, 2.5, 3.5, यह अपूर्ण होता है। क्लियर हो गया? गणना, क्रम, समुदाय, समुच्चय, आवृत्ति और प्रत्यय ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, गणना में 1 2 3, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा क्रम। समुदाय में जैसे 2 भाई, 3 भाई। समुच्चय, एक समुच्चय बन जाएगा, मतलब एक पूरा रेशो बन जाएगा। आवृत्ति मतलब 2 गुना, 4 गुना, 25 गुना, 100 गुना। प्रत्येक मतलब हर एक आदमी। समुच्चय में देखिए, मैंने थोड़ा सा मिस कर गया, मैंने नहीं बताया। समुच्चय मतलब ये हो गया जैसे कि 2 दर्जन, 4 दर्जन, इस तरह से, है ना। दशक हो गया, 10 वर्ष का दशक हो गया, शताब्दी हो गया, ये सब समुच्चय होता है। अनिश्चय में जहाँ पे निश्चित ना हो, कुछ कुछ मतलब कितना कुछ, कई मतलब कितना कई, काफ़ी मतलब कितना काफ़ी, मतलब जहाँ पे चीज़ें कन्फर्मेशन ना हो वहाँ पर अनिश्चित होता है। फिर संकेतवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो संकेतवाचक को देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? तो संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह और वह, जैसे मैं कहूँ यह कलम मेरी है, तो यहाँ ये कन्फर्मेशन को बताता कि यह कलम मेरी है, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि उसको ले सको, क्योंकि दैट्स अ कन्फर्म, मतलब ये कन्फर्म हो चुका है कि ये नीली पेन मेरी है, सफ़ेद पेन मेरी है, काली पेन मेरी है। यह वह। अब इसके 4 भेद हैं, तो यहाँ मैं याद करने का तरीका भी बताऊँगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, पहले सर्वनाम के 6 भेद याद रखेंगे।
पुरुष निज प्रश्न करता है कि संबंध निश्चित है या अनिश्चित है। तो पुरुष और निज जब काट दोगे तो प्रश्न हो गया, संबंध हो गया, निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया। ये 4 भेद होते हैं संकेतवाचक के। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक मैंने बताई। साथ ही साथ 2 चीज़ आप तैयार कर लिए गए। संकेतवाचक के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं। बट इसको याद कैसे करोगे? पहले सर्वनाम याद करना पड़ेगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसका कोड क्या है? पुरुष निज प्रश्न करता है कि संबंध निश्चित है या अनिश्चित। मतलब पुरुष जो है प्रश्न कर रहा है निज से कि बताओ तुम्हारा मेरा संबंध निश्चित है या अनिश्चित है ना। तो पुरुष और पुरुषवाचक और निजवाचक काट अगर दोगे तो जो शेष बचेगा वो सब संकेतवाचक में चला आएगा। तो अब आइए इसके बारे में चारों के बारे में पढ़ते हैं। 1, 2, 3 और 4 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इनकी जो है वो है, मतलब क्या वो है। आइए समझते हैं इसमें क्या है। जैसे निश्चय या संकेतवाचक में जब देखेंगे तो इस है, उस है, वह है, या वह है, इस है, उस है। जैसे मान लो निश्चय यानी कि निश्चित, कन्फर्म, या संकेत जैसे इसमें क्या हो गया, वह, इस और उस आता है। क्या क्या आता है दोस्तों? वह, इस और उस। जैसे हम बोले वह कलम मेरी है। क्लियर हो रहा है? तो वहां अगर आ जाए, जैसे आपको 4 दे देगा सेंटेंस, पूछेगा कौन इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। वह कलम मेरी है, तो इसमें आप तो ढूंढते ही रह जाओगे, इसमें कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, पर वह है, ये क्या है? एक विशेषता बता रहा है। उस हो गया, इसे यहाँ ले आओ, ये हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या क्या हो गया? वह हो गया, इस हो गया और उस हो गया। ठीक है। अनिश्चय में कोई भी कुछ होगा, कोई आया होगा, कुछ किताबें खरीदनी है, तो कोई कुछ होता अनिश्चय हो गया। प्रश्न में किस कौन कौन सा, याद कर डालिए। किस कौन कौन सा, याद हो जाना चाहिए। संबंध में मेरा, हमारा, तुम्हारा, तेरा, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये सब संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो 4 मैंने बताया, वह, इस, उस, ये है निश्चय। अनिश्चय में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में किस कौन कौन सा, और संबंध में मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, जिनका, जिसका, ये सब आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्रश्नवाचक में अगर देखा जाए कौन आ रहा है, यहाँ प्रश्न हो रहा है, किसकी कलम खो गई, ये हो गया, कौन सा लड़का है, इस तरह से आप प्रयोग में ले आओगे। मेरा, हमारा, तुम्हारा भी इसी तरह से आप प्रयोग करके अच्छे से आप समझिएगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। कोई भी, मेरे हिसाब से इतना तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रविशेषण की अगर मैं बात करूं, प्रविशेषण वह जो विशेषण की विशेषता को बतलाए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण की विशेषता को बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे नीतू बहुत सुंदर है, तो नीतू यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। क्या है दोस्तों? विशेष्य है। सुंदर उसकी विशेषता है, और बहुत जो है उसका प्रविशेषण है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है विशेष और विधेय विशेषण। तो देखिए इसका बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ विशेष, यहाँ मैं लिखता हूँ विशेष। अब ठीक है, समझेगा मेरी बात को, देखिएगा क्या विशेष और क्या विधेय, दोनों को हम लोग समझेंगे। विशेष के पहले विशेष विशेषण और विशेष के बाद विधेय विशेषण होता है। यानी वह थिंग या वो चीज़ जो विशेष के पहले लगती हो उसे विशेष विशेषण, यानी वह विशेषण जो विशेष के पहले लगता हो वो विशेष विशेषण, और वह विशेषण जो विशेष के बाद लगता हो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। दोनों में अंतर है। यानी वह विशेषण जो विशेष के पहले लगता हो वो विशेष विशेषण, और विशेष के बाद जो लगता हो वो विधेय विशेषण होता है। आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है,
तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष, और उसकी क्वालिटी लाल बता रहा है, यानी यहाँ पे कैसा विशेषण है, विशेष विशेषण है। मेरा कुत्ता काला है, कुत्ता क्या है, विशेष है, कुत्ते की क्वालिटी काला दिखा रहा है, विशेष के बाद विशेषता आई, यहाँ विधेय विशेषण होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पूरा यहाँ प्रयास किया अच्छे से आपको समझाने का। अब आइए समझते हैं कुछ विशेष और विशेषण प्रयोग के आधार पे। बहुत कमेंट आता था कि सर ये कैसे होगा, मान लीजिए ये तो हो जाएगा, बट एक जो सेंटेंस वाला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है पहचानिए, वहाँ पे 4 सेंटेंस दे देगा, 4 सेंटेंस दे देगा, जैसे अग्नि, अंचल, आंचलिक, अनुशासन। तो 4 में पूछेगा कौन सा भाई विशेषण है पहचानो, तो बड़ी समस्या होती है, बच्चे बड़ा कमेंट करते हैं। आइए समझते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए गलती क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या हुआ, अंक है तो अंक का अंकित तो याद कर लिए, अर्थ का आर्थिक याद कर लिए, अग्नि का आग्नेय याद कर लिए, अंचल का आंचलिक, अपेक्षा अपेक्षित, अनुशासन अनुशासित, अभ्यास का अभ्यस्त या अभ्यासी, आदर आदरणीय, आधार आधारित, इतिहास ऐतिहासिक, ईश्वर ईश्वरीय, और उपेक्षा का उपेक्षित। ये याद कर लिए, वहाँ पे हमको क्लियर ही नहीं हो पाया। मान लीजिए हमने रट भी लिया, अच्छे से याद भी कर लिया, कितना याद करोगे, वहाँ पे तो प्रेशर रहता, गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके हम इसको सही कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए विशेषण वही होगा जिसमें क्या होता हो, प्रत्यय लगता हो। क्या हो लगता हो दोस्तों, प्रत्यय लगता हो। देखिए अंकित में देखिए इत लगा हुआ है, आर्थिक में इक लगा हुआ है, आग्नेय है, आंचलिक इक है, अपेक्षित इत है, अनुशासित है, अभ्यस्त है, आदरणीय है, आधारित है, ऐतिहासिक है, ईश्वरीय है, क्या है, ई है, अपेक्षित इत है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, बट कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जहाँ पे आपको प्रत्यय समझने में या लगाने में हो सकता है 2 वर्ड या 3 वर्ड में कन्फ्यूज़न हो जाए। तो वहाँ पे हम लोग तुरंत अपना माइंड वहाँ डाइवर्ट करके प्रयोग के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जब आप इसको, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन वहाँ पे दे दिया, आपने 2 को तो कर लिया। जैसे मान लीजिए 2 आ गया आपका अंकित और आर्थिक, कहोगे अंकित ये तो विशेष, जैसे पूछ ले कौन सा विशेष है, जैसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है, तो आ गया अंकित, अरे ये तो इत लग गया, आर्थिक ये तो इक लग गया, ओके 2 ऑप्शन ओके हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, मान लो अनुशासित इत हो गया, चौथा दे दिया अनुशासन। अब कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए आपको थोड़ा सा प्रत्यय में वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, यार इत ही लगेगा जो बताया था सर ने कि इसमें त लगेगा, ये अगर कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे कंडीशन में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आप क्या करेंगे, देखिए अंकित तो क्या होगा, अंकित क्या किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, मतलब प्रयोग के आधार पर समझेंगे। ये बताइए अग्नि पढ़ते हो कि आग्नेय पढ़ते हो, आग्नेय चट्टान पढ़ते हो, चट्टान कैसी होती है, अग्नि चट्टान नहीं, आग्नेय चट्टान। आंचलिक, अपेक्षित, अनुशासित व्यक्ति है, अभ्यस्त व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, आधारित, ऐतिहासिक। ये पढ़ते हो इतिहास काल से चला रहा, नहीं ये पढ़ते हो ऐतिहासिक काल से चला रहा है। ईश्वरीय नहीं कहते यार ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वरीय देन है। उपेक्षित व्यक्ति, ये कहते हो क्या, अपेक्षा व्यक्ति नहीं ना, बोलते हो ना कि उपेक्षित व्यक्ति है, तो उपेक्षित। इस तरह से जब देखो कि प्रत्यय के आधार पे हमारा 2 सेट हो गया है, तीसरे में कंफ्यूजन हो रहा हो, तीसरा ऑप्शन में, तो आप प्रयोग के आधार पर भी वहाँ पे सेट करने का प्रयास करोगे। और मैं गारंटी बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 में से 9 तो कन्फर्म कर लेंगे। एक क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लूँगा, बट इतना मैं गारंटी लूँगा 10 में 9। अगर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग, तो आप पक्का इसमें 10 में 9 आप लोग करके आएंगे, मेरा गारंटी है। और मेरी शुभकामनाएं भी आप लोग के साथ हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और ये समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी डन कर डालिए आप लोग, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मिलते हैं जैसा फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमको मैटर दिखेगा हिंदी में ही जैसे है, तो उसमें तत्सम तद्भव का भी कुछ एक अलग सा मैटर मैं लेके आऊँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।